हाजी मलंग के चाहने वालों का अकीदा यह है, यह दरगाह में शेर भी सलामी देने के लिए आता है। सुभान अल्लाह, यानी शेर भी यहाँ तक बाबा से फैज़ लेते हैं, दुआएं मांग रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जो यहाँ आता है फैज़ लेते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं, बहुत सारे दुआएं मांगते हैं, मिन्नतें रखते हैं, और जो लोग का अक़ीदा है सबकी दुआएं, सबके आशीर्वाद हाजी मलंग को न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदुओं ने भी मांगते हैं। हर हिंदू के दिल में चाहत है, मोहब्बत है और दुआएं मांगते हैं, और सभी का बात यही है, अक़ीदा यही है, सबकी आजाद, सबकी मन्नत जब वो लोग यहाँ पे आता है पूरा हो जाता है। हाजी मलंग सरकार बीमार जिंदगी शफा मांग रहे हैं, खुल दो अपने दरबार, यह नजर आपके दीदार मांग रहे हैं। यह मत कहो हाजी बाबा से मेरी मुश्किलें, यह मुश्किलों से कह दो मेरा हाजी बाबा बड़ा है। औलादे इमाम हुसैन हाजी मलंग के इनका कहना था, इसलिए इन्हें पता नहीं कि किस जगह पे ये मज़ार मुबारक है। यहाँ हमें पहुँचना है कि हम लोग इतना सफ़र तय करके आए। सरकार हाजी मलंग तकरीबन 3000 फीट के ऊपर ऊंचाई में है। ये 3000 फीट का सफ़र हम इस तरह तय किए कि हमें पता ही नहीं चला कि ये 3000 फीट का सफ़र हमारा कब पूरा हुआ। सुभान अल्लाह। ये होता है वलियों के सोहबत में बैठना, उनके साथ सफ़र करना और उनके साथ ज़ियारत में जाना। सरकार को कई बार सरकार की बसारत हुई थी, तो सरकार बाहर कंट्री से हैं, उन्हें पता नहीं कि इस तरह की मज़ार मुबारक कहाँ पर है। तो कल के दिन एकदम खुलासा हुआ, तो सरकार कहने लगे कि हमें अभी निकलना है। हम सुबह 6 बजे यहाँ से मुंबई से सरकार हाजी मलंग के ज़ियारत के लिए निकल गए। इतनी ऊंचाई का सफ़र हम लोगों ने सुभान अल्लाह इस तरह तय किया कि हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि इतनी ऊंचाई पे हम इतने जल्द कैसे पहुंच गए। ये है वलियों की करामत, ये है वलियों की साथ करने का सफ़र। इतना सुकून मिला यहाँ आने के बाद। सरकार ने ज़ियारत की, उसके बाद कहने लगे कि आज जा कर के हमें अच्छा फ़ील हुआ, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ था कि सरकार की बसारत होती थी और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये मज़ार मुबारक कहाँ पर है। सुभान अल्लाह, आज सरकार की ज़ियारत भी हुई। हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, तो सरकार को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ यहाँ आकर के। और हाजी मलंग एक ऐसी जगह है कि जो भी यहाँ आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। कोई भी बीमारी में हो, कोई तकलीफ़ हो, उसकी कोई भी हाजत हो, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी होती है। वो कभी इनके दर से खाली हाथ नहीं गया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हज़ारों की तकदीर देखी। ये होता है वलियों के साथ उठने बैठने का असर। जो इंसान वलियों की सोहबत में आ जाता है तो फिर दुनिया में जीने का मज़ा उसे ही मालूम होता है। ये है औलादे इमाम हुसैन की जिंदा करामत कि 3000 फीट का सफ़र इन्होंने इस तरह तय कराया कि हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये होती है वलियों की करामत। मगर इंसान इसे बहुत कुछ कहते हैं जो समझ नहीं पाते। इनसे भी मिलिए, इनकी भी दुआओं से माला माल होइए, और जो इन्होंने आज यहाँ पर आके साबित किया है कि वली अल्लाह की बारगाह में आना बहुत सवाब का काम है, तो आप लोग भी आइए और सरकार हाजी मलंग की ज़ियारत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हर मुश्किल आसान हो जाएगी। ये हज़रत जो है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के परदादा पीर की औलादों में से हैं, और जैसा ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शद ख्वाजा उस्मान हारवानी और उनके पीरो मुर्शद हज़रत शरीफ जंदानी और उनके पीरो मुर्शद ख्वाजा अबू मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की औलाद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलादों में आपका नसब है। और सरकार का पूरा नाम जो है हज़रत ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती
سرکار. اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے. کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خواجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری و ساری ہے آج بھی, اور ایسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے, اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے. تو حضرت خواجہ ظریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی, اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں, اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے, اور قدم مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں, اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سنور گئی.